हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोनी एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम आज करेंगे कक्षा 6 हिंदी मल्हार। कविता 5 है, रहीम के दोहे। रहीमन देख देखी बड़ेन को, लहू न दीजिए डारी। जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तलवारी। इसका दोहे का अर्थ है कि कवि जो रहीम है वो क्या कह रहे हैं कि जीवन में जब हमें बड़े लोग मिलते हैं या कोई महंगी वस्तु मिलती है तो हमें ना कभी भी गरीब जो लोग होते हैं और छोटे लोग होते हैं उन्हें ना सस्ता नहीं समझना चाहिए, ना उनकी उपेक्षा करनी चाहिए। ठीक है, किसी का भी साथ नहीं छोड़ना चाहिए। जब हमें कभी अच्छे लोग मिलते हैं, बड़े लोग मिलते हैं या फिर कोई हमें महंगी वस्तु मिल जाती है तो हमें उसकी तुलना छोटी वस्तु या गरीब लोगों से नहीं करनी चाहिए। हमें सबको संग लेकर चलना चाहिए, कभी भी किसी की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जो काम सुई कर सकती है, जहाँ काम आवे सुई, जहाँ पे छोटी सुई काम आ सकती है, जैसे कपड़े सिलना, पैरों के से कांटे निकालने आदि का काम जो है सुई करती है, वहाँ तलवार काम नहीं आती है। ठीक है, इसी तरह जो छोटी वस्तु होती है, छोटे जो किसी वस्तु को काट कर अलग करने का, वह सुई नहीं कर सकती काम। ठीक है, तलवार जो काटने का काम कर सकती है पर वो सुई काम नहीं कर सकती। जो सुई काम कर सकती है वो तलवार नहीं कर सकती। ठीक है, और समय समय पर जो परिस्थितियाँ होती हैं अलग अलग होती हैं। व्यक्तियों के हर व्यक्ति की समय के अनुसार हर व्यक्ति की जो ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है, वो अलग अलग होती है। इसलिए हमें कोई भी व्यक्ति हो, वस्तु हो, उसके महत्व को हमेशा समझना चाहिए, उसे इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, महत्व देना चाहिए उसे। क्योंकि कोई भी वस्तु कभी भी काम आ सकती है या कोई भी व्यक्ति। ठीक है, तो कभी भी किसी का मार ना करे, किसी की उपेक्षा ना करे, चाहे वो वस्तु हो चाहे व्यक्ति हो। अगला दोहा है, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान। कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सच्चही सुजान। इसमें कहता है कवि, प्रकृति के उपादानों का महत्व बताया गया है इस दोहे में कि वह बिना स्वार्थ वह परोपकार के कारण दूसरों, जो पृथ्वी होती है, प्रकृति होती है, प्रकृति के उपादानों का महत्व बताया गया है इसमें कि वह बिना स्वार्थ और परोपकार के दूसरों के कल्याण और भलाई के लिए कार्य करती है। और दूसरे दोहे में रहीम कहते हैं कि प्रकृति हमेशा लोगों की भलाई करती रहती है। जैसे पेड़ अपने फल फूल खुद नहीं खाती है, वो जो प्रकृति होती है, पृथ्वी होती है, हमेशा दूसरों को देती है। और जैसे तालाब हैं, अपना पानी स्वयं नहीं पीता, जिस तरीके से जिस तरुवर फल नहीं खाते, जो पेड़ होते हैं अपने फल खुद नहीं खाते, और जो सरवर पियहि न पान, जो तालाब होते हैं वो अपना पानी खुद नहीं पीते हैं। और कही रहीम न काज हित, और जो इसी प्रकार जो सज्जन लोग होते हैं वो अपने द्वारा एकत्रित धन का उपयोग खुद ना करके दूसरों की भलाई के लिए करते हैं। कुछ लोग अपनी संपत्ति का कुछ भाग गरीबों और बेसहारा लोगों को लिए भी खर्च कर देते हैं। संपत्ति सच ही सुजान, मतलब संपत्ति जो होती है वो गरीब लोगों को वो दान कर देते हैं। अगले है दोहा, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छटकाए, टूटे से फिर ना मिले गांठ पर ही जाए। अब जो रहीम है वो कहते हैं कि पहले ये दोहा इसमें वो कवि कहते हैं कि परस्पर प्रेम बनाए रखने, और दूसरे दोहे में पानी का प्रयोग बताया गया, सम्मान के साथ बताया गया है आपको। और इसमें इसका बताया गया है कवि ने, रहीमन धागा प्रेम का मत छोड़ो छटकाए, कि जो आपसी प्रेम के धागा जो होता है, अगर धागा एक बार टूट जाता है, जो प्रेम का धागा होता है दो व्यक्तियों में किसी भी, तो अगर वो एक बार टूट जाता है तो उसमें क्या होता है, गांठ पड़ जाती है।
ठीक है। तो इसी प्रकार हमें अपनी आपसी प्रेम को कभी भी एक झटके से बिना सोचे समझे जल्दबाजी में ख़त्म नहीं करना चाहिए। जब भी हमारा प्रेम हो, आपसे व्यक्तियों में होता है प्रेम, तो एक बार में उसे नहीं तोड़ना चाहिए तुमसे, ठीक है। क्योंकि अगर वो टूट जाता है तो उसमें क्या होता है, गांठ पड़ जाती है। और प्रेम में गांठ यह दर्शाती है कि यह रिश्ते में पहली जैसी मधुरता नहीं रहती। जब किसी भी रिश्ते में एक बार कटुता आ जाती है, रिश्ता टूट जाता है, तो आप दोबारा उसे जोड़ने की कितनी कोशिश करो, जुड़ तो शायद जुड़ जाता ही है कभी, पर क्या होता है उसमें गांठ पड़ जाती है, पहले वाली मधुरता नहीं रहती है। अगला है दोहा, रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। अब इसमें दूसरे दोहे में कवि कहता है कि पानी का प्रयोग सम्मान के साथ किया जाना चाहिए, ठीक है। रहीमन पानी राखे बिन पानी सब सून, जैसे पानी होता है, बिना पानी के सब कुछ सूना होता है। पानी पिए न उबरे मोती मानुष चून। तो जो है कवि कहता है कि जो पानी है उसका प्रयोग हमें सम्मान के संग करना चाहिए। जिस प्रकार मोती की चमक पानी से है, सूखा आटा बिना पानी के खाने योग्य नहीं रहता, उसी प्रकार बिना सम्मान का जो व्यक्ति होता है उसका मूल्य भी समाप्त हो जाता है। अगला है ये, रहीमन विपदाहु भली, जो थोरे दिन होए, हित अनहित न दिन हित अनहित, या जगत में जानी परत सब खोए। अब इसमें कहता है कभी रहीम कहते हैं कि वह दुख या दुखद समय भी अच्छा होता है। रहीमन विपदाओ भली, विपदा मतलब दुख का समय जो होता है वो भी भला होता है, अच्छा होता है, जो थोड़े दिनों में समाप्त हो जाता है, ठीक है। जो थोड़े दिन होए, जो थोड़े दिन रहता है। इसी दुख के समय में हमें क्या होता है, हितैषी कौन है, हितैषी मतलब जो हमारा अपना चाहते हैं, हित अनहित या जगत में मतलब जो इस पूरे संसार में हमारा हित चाहने वाले हैं, अनहित चाहने वाले हैं, ठीक है। हमारे हितैषी, हमारे द्वेषी, और जो हमारा हित नहीं चाहते हैं, जानी परत सब कोई, उन सबका हमें पता चल जाता है। इसलिए इसका आना अवसर कि एक जो इससे दुख या सुख आता है, तो इसका ना आना एक अवसर के रूप में कवि ने दर्शाया है इसमें, कि इससे ये अच्छा समय होता है कि इससे हमें पता चल जाता है कि हमारे जीवन में हमारे लिए हमारा हितैषी कौन है और कौन हमारा हितैषी नहीं है। रहीमन जी हा बावरी, कही गई सरग पाताल, आपू तो कहीं भीतर रही जूता खाए कपाल। अब इसमें कवि कह रहा है कि जो हमारी जीवा है ना, जीवा होता है हमारी जीभ जो होती है मनुष्य की, यह जीभ जो भी पगली है, ठीक है। पगली क्यों कहा कवि ने, क्योंकि बिना सोचे समझे कुछ भी कह देती है हमारी जीभ जो होती है, जबान हमारी, और वह स्वर्ग को नरक अर्थात अनुचित बातें कहकर खुद तो मुंह के अंदर भीतर चली जाती है, ठीक है। कई बार क्या होता है, लोग कुछ ऐसी बातें कह देते हैं और कह के कई बार गाली दे दिया, कुछ गलत बोल दिया, लड़ाई झगड़े में कुछ हम कई बार बोल ही देते हैं गलत, ठीक है। तो क्या होता है कि ये गलत व्यवहार करती है, गलत कुछ ही बोल देती है और फिर खुद तो अंदर मुंह के अंदर चली जाती है। उसके बाद क्या होता है, इसको तो कुछ नहीं दंड मिला, पर जो इसकी जो जीभ के कारण जो सामने वाले व्यक्ति को बुरा लगा हमारा व्यवहार, उसके कारण क्या होता है, हमारी जो खोपड़ी है उस पर जूते खाने पड़ते हैं हमें, ठीक है। तो इसका हुआ क्योंकि बिना सोचे समझे कुछ भी कह जाती है, वह स्वर्ग की नरक अर्थात अनुचित बातें कहकर खुद तो मुंह के भीतर रह जाती है, परंतु इसके कारण खोपड़ी पर जूते खाने पड़ते हैं, अर्थात पिटना पड़ता है। इस जीव के कारण आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं, बने बनाए काम बिगड़ सकते हैं। इससे अपने नियंत्रण में रखना चाहिए और सुखी रहोगे। तो इससे क्या है, हमें कवि कहता है कि हमें अपने जीवा को हमेशा अपने जीवा पे
कंट्रोल रखना चाहिए, इस पर नियंत्रण रखना चाहिए, जिससे हम कभी भी किसी को गलत शब्द ना बोलें, जिससे हमारे रिश्ते अच्छे रहेंगे और किसी से हमारी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। ठीक है। अगला दोहा कवि कह रहा है, कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी से जे कसे, तेस ही साचे मीत। अब इसमें कवि कहते हैं कि मनुष्य के पास जब तक संपत्ति और धन दौलत होता है, कहीं रहीम संपत्ति सगे, मतलब जो संपत्ति रहती है जब तक मनुष्य के पास, ठीक है, धन दौलत रहती है, बनत बहुत बहुरीत, तो कि मनुष्य के पास जब तक संपत्ति रहती है, धन दौलत रहती है, तब तक बहुत से लोग उसको जो है अपना मानते हैं। विपत्ति कसौटी जे कसे, ते ही साचे मीत। परंतु जब क्या होता है, जब उसका जो धन दौलत रहती है तो सभी लोग उसके अपने रहते हैं, ठीक है, अपना मानते हैं उसे। जब उसके पास धन दौलत रहती है, पैसा रहता है किसी व्यक्ति के पास, वे तरह तरह से उसकी निकटता पाने का प्रयास करते हैं। जब भी कोई व्यक्ति पैसे वाला होता है तो सभी लोग उससे मित्रता करना चाहते हैं, उसके आसपास रहना चाहते हैं। सच्चे मित्र की पहचान मुसीबत कठिन समय में होती है। परंतु अगर आपके पास पैसा है, आपके पास काफ़ी सारे लोग हैं, तब आप अपने सच्चे जो मित्र हैं उसकी पहचान नहीं कर सकते हो। पर जब आप पे पैसा नहीं है, आप पे कोई मुसीबत आ गई है, उस समय पर आपको जो व्यक्ति आपके काम आए वही आपका सच्चा मित्र है। विपत्ति कसौटी से कसे, ते ही साचे, मतलब वही व्यक्ति आपका सच्चा मित्र है, वही आपका विश्वसनीय मित्र होता है। तो इस तरह इस दोहे के संग हमारा ये कविता जो समाप्त होती है। अगर आपको यह कविता अच्छे से समझ में आ गई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।